खबर में खुश आमदेद मेरे साथ आरमीद भट्टी साहब, तैयार मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाजरीन, बजट से पहले शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन को इकट्ठा करना चाह रहे हैं। ख़ानदान को इकट्ठा नहीं कर पा रहे, अपोजिशन को इकट्ठा कर पाएंगे, पूछेंगे अपने पैनलिस्ट से। इसके साथ रिंग रोड स्कैंडल में बेशुमार हज़ारों एकड़ जो अराजी है, कोई मुस्लिम लीग नून के लोग हैं, PTI के लोग हैं, न जाने कौन कौन है, सरवर साहब हैं, मगर ये केस नैब को क्यों नहीं भेजा जा रहा, क्या वजह है। इसके साथ साथ इजाफी बिजली है मगर लोड शेडिंग शुरू होगी। अब ये देखें, ये नालायकी इनकी देखें कि इन्होंने सारी बिजली के ठेके किक बैक्स के लिए कर लिए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया। बड़ी जल्दी थी माल बनाने की मुबैना तौर पर। इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान से बर्बादी करने के बाद अमेरिका निकलना चाह रहा है। $2 ट्रिलियन लगाए, 2,500 लोग अपने मरवा दिए, 20,000 लोग ज़ख्मी करवा दिए। और जितने पागल हो जाते हैं इनके फौजी, उनको मैं आपको बाद में साहब बताऊँगा तो क्या पाया क्या खोया। इसके साथ ये तो हुआ ही, लेकिन बजट से पहले शहबाज शरीफ साहब नहीं इकट्ठा होया। अपोजिशन की कल उन्होंने ये खबर दी है कि जनाब जनाब हाथ जोड़ते ने, हम अपोजिशन में नहीं रह सकते। तो की इकट्ठा होना भट्टी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादी साहब, इसका मतलब है ये फिलहाल जुदाएं जो इकट्ठा करना चाह रहे हैं, इसका मतलब है इख्तलाफात हैं। यही पहले तो इतराफ़ जुर्म है ना। बिल्कुल यही निकलता है। पहले तो इतराफ़ जुर्म है। अगर आप पहले ही इकट्ठे हैं तो फिर इकट्ठा करने की क्या जरूरत है? क्या एक दूसरे को एल्फी लगानी है कि दूसरे के साथ बगैर रहना पड़े? आज मैं मौलाना फजलुर रहमान की बात सुन रहा था। उन्होंने कहा कि मेरे पीठ पे छुरा घोंपा, हमारी मूवमेंट को उसने नाकाम किया जो मेरे कहने पे अगर पहले दिन इस्तीफे दे देते कौमी असम्बली से तो हुकूमत मजबूत ना होती। इस्तीफे ना देने वालों ने हुकूमत को मजबूत किया। वो तो मुस्लिम लीग नून पे एतमाद कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी तो निकल गई ना, उसकी तो पहले दिन से स्टांस था कि हमने रिजाइन नहीं देने। मौलाना शहबाज शरीफ साहब इकट्ठा करें। सदर गालबन PDM के मौलाना फजलुर रहमान है, वो कह रहे हैं इस्तीफे ना देने वालों ने इमरान खान साहब की हुकूमत को मजबूत किया। शहबाज शरीफ साहब से एक गुजारिश है, एक तरफ वो और मोहतरम मरियम नवाज हमारी बहन एक बैठे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जो मरियम बोलती रहे, पीछे पड़ती रहे, जैसे वो स्कूलों में दुआ कराते थे। सुबह असेंबली बोलते हैं उसको, असेंबली बोलते हैं। एक दूनी दूनी, वो फिर कहते एक दूनी पाक सर जमीन ऐसे मरियम कहें कि ये फौज इस्टेब्लिशमेंट मुल्क की दुश्मन है, शहबाज शरीफ साथ बोलें, बयानियाँ तो एक हो जाए ना, घर में एक हो जाए। फिर मरियम साहबा ने, आपको याद होगा, अपना जेठ या देवर को कहा था अगर स्पीकर कहे तो रिजाइन उसके मुंह पे मारे। वो उन्होंने वापस ले ली जाके, उन्होंने मिन्नतें करके वापस ले लिए। वापस नहीं, पूरे लफ्ज़ कहे, मिन्नतें करके। अब आज मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि मेरे कहने पर अगर इस्तीफे दे दे तो न होती। इकट्ठा किसको करेंगे? इकट्ठा नहीं कर रहे, इकट्ठे पाँव पड़ रहे हैं कि हमें इक़्तिदार में थोड़ा सा हिस्सा नहीं देना तो ना दो, हिस्सा नहीं देना तो ना दो, लेकिन केस तो माफ़ कर दो। कादी साहब, कौन सी जद्दोजहद? आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं। आप रोज़ाना हम इनको बोलते हैं महंगाई भूल गए, बेरोज़गारी भूल गए, बुनियादी हम भूल गए। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, इन्हें नवाज शरीफ भाग गए, ये जाने के चक्कर में इमरान खान रुकावट है। आगे आप बात मलिक साहब से करें। मलिक साहब, आपके पास क्या खबरें, किन से राब्ते कर रहे हैं वो? देखें, इस हवाले से नवाज शरीफ और जरदारी पे भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, क्योंकि वो समझते हैं कि जो इस वक्त सूरत हाल अपोजिशन के लिए बड़ी हेल्पफुल है। वो उनका क्या नुक्ता नज़र, उनका एक तो तरीन का फैक्टर है और बहुत ज़्यादा कुछ इनके पास ऐसे भी राब्ते हैं को 8-9 MNA ऐसे हैं जो वैसे भी वो दिल बर्दाश्त, आप यूँ समझ लें। उनका ख्याल है, जो एक बहस चल रही है PTI के अंदर कि हमें 3 साल में क्या मिला, बेशुमार MNA MPs हैं। तो इस वक्त शहबाज शरीफ की ये असेसमेंट है कि और कुछ हो ना हो तो मैं अपोजिशन का लीडर का जो रोल है वही निभा लूँ। और अगर वो निभा लें, अगर वो लोगों को इकट्ठे कर लें, मैं वो भट्टी साहब का तो एक एनालिसिस एक लार्जर लेवल पे, तो बजट के लिए, हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात बन सकती हैं टेक्निकली, क्योंकि जमहूरियत अच्छी हो बुरी हो, नंबर की गेम है। तो नंबर इकट्ठे करना कोई वजह नहीं है। सिर्फ पीपल्स पार्टी ये जो इस वक्त जरदारी और अपना नवाज के दरमियान जो बात हुई है 2-3 दिन पहले, उन्होंने टेलीफोनिक के लिए उन्होंने कहा चलो हम बजट पे तो एक नुक्ता नज़र लेके आए ना, और बजट पे। और वैसे भी मैं दोनों लीडर जो हैं, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ, आंखें बंद करके एक दूसरे पे एतमाद भी कर सकते हैं, जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब। लेकिन अच्छा, पंजाब पे आ जाए। पंजाब में तरीन ग्रुप और शहजाद अकबर ग्रुप, ये क्या है?
काजी साहब वही चक्कर चल रहा है ना। पहले तो लड़ाई चलती थी बुलदास अपना उस्मान साहब की, फिर अपना कुरैशी साहब का एक मसला था, एक गवर्नर का ग्रुप था, अलीम हाँ का ग्रुप था। अभी वो ग्रुप कहीं छुपे छुप के बैठे हैं और नया काम तरीन साहब का शुरू हो गया, साउथ पंजाब का एक हम ख्याल ग्रुप लग गया। तो अगर आप कैलकुलेट करें ना पंजाब में, तो मैं डेमोक्रेटिकली बात कर रहा हूँ, दुनिया की कोई विजडम नहीं है, दुनिया का कोई असूल कानून नहीं है कि पंजाब का वज़ीर आला उस्मान साहब ने या पीटीआई यहाँ पे हुकूमत करे। तो अगर ये अपोजिशन फेडरल में और सूबाई हुकूमत में अगर बजट मंजूर करा देती है तो मेरा लिए इससे बड़ा फेलियर अपोजिशन का कोई नहीं हो सकता। क्यों भट्टी साहब ये फेलियर होने जा रहा है? वैसे काजी साहब मैं तो अपनी राय दे रहा हूँ, इसकी इतनी हिम्मत इतनी हैसियत है कि ये बजट फेल करा लें। काजी साहब फिर मुझे हिस्ट्री की तारीख रास्तों में जाना पड़ेगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को 200 कुछ वोट मिले थे, आर्मी चीफ को 300 कुछ वोट मिले थे। और इनकी हैसियत, इनकी औकात, और दूसरी सिर्फ और सिर्फ अब जहांगीर तरीन को वजारत, उस ग्रुप को वजारत आला की पेश कर दी है मुस्लिम लीग नून ने। इनमें कोई दम खम नहीं है। पीपल्स पार्टी, नून लीग 100 दफ़ा मिल जाए, एल्फी लगा लें, मैं कह रहा हूँ अमेरिका से कुछ चीज़ मंगा लें। जहांगीर तरीन ग्रुप को अब ऑफ़र किया कि आप हमारे गैर मशरूत वज़ीर आला हैं, हम पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं पर हमें गारंटी दें कि हम अदम एतमाद। ये मरियम साहबा की तरफ से ऑफर है या शहबाज शरीफ साहब की तरफ से है, नवाज शरीफ साहब, या अलग-अलग या इकट्ठी? देखें, ये उनको ऑफर गई है नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से, क्योंकि ये ना बजट नाकाम करा सकते हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, बजट आने वाला ना, जहांगीर तरीन ग्रुप साथ देता है। अगर ये बजट नाकाम करने की पोजीशन में होते, काजी साहब कब के ये अदम-ए-एतमाद ले आते? भट्टी साहब किस तरह हो सकता है? आप खुद ही कैलकुलेट कर लें, जिस तरह आपकी खबर है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। दुनिया की कौन सी ताकत है जो बजट मंजूर करा सकती है? सीएम तो गया, इसका मतलब है पंजाब हुकूमत मेहमान होगी। नंबर गिन लें, 37 लोग, देखे मेरी सुन लें, 37 लोग हैं तरीन ग्रुप के साथ। आप किसी छठी जमात के बच्चे को कैलकुलेट कर, पंजाब हुकूमत तो खत्म हो गई। मैं तो तीसरी जमात में हूँ, मैं तो छठी में हूँ ही नहीं, लिहाजा छठी जमात का विजन ज़्यादा होता है। मैं एक चैलेंज कर रहा हूँ, नून लीग और पीपल्स पार्टी बजट नहीं रोक सकती, इसीलिए इन्होंने जहांगीर तरीन ग्रुप को ऑफर की है वजारत आला पंजाब की। इसका मतलब भट्टी साहब, अगर मैं आपकी हाँ, जहांगीर तरीन ग्रुप अगर इनके साथ मिलता है, मैं तो उसकी फिर बजट मंजूर नहीं होता। बाकी ये नाकाम हो चुके हैं। आपको याद होगा, आपकी फेवरेट लीडर मरियम नवाज ने कहा था 13 को 12 को आर होगा, पार होगा, कल हुकूमत नहीं रहेगी। साल में उतने महीने नहीं है जितनी ये डेटे इमरान खान की हुकूमत के जाने का दे चुके हैं। हाँ, जहांगीर तरीन ग्रुप को अब ये अपने लिए ऑक्सीजन समझ रहे हैं, वेंटिलेटर समझ रहे हैं कि हमारी मौत को बचा लेगा। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ये तरीन ग्रुप के लिए भी ऑक्सीजन है, उनको भी पता है बजट के बाद उनके लिए फंदा है। मेरे ख्याल में आपने 3 साल की सबसे बड़ी खबर दी है। अगर ये, मुझे लगता है कि विन विन है नवाज शरीफ के लिए, जरदारी के लिए और तरीन ग्रुप के लिए। मुझे तो बड़ी भट्टी साहब मान जाएगा, तो मैं खुद मान रहा हूं। मैंने कहा ये दोनों नहीं खत्म कर सकते। साहब गया पंजाब तो यार, एक मिनट ठहरिएगा, एक पंजाब ये नहीं देंगे तरीन को। मैं भी आपको लिख के दे देता हूँ। ये चाहेंगे कि यहाँ पे बुजदार बैठा रहे तरीन साहब। ये तो पंजाब को अपनी लाइफ लाइन समझते हैं। इन्होंने तो उसको डिच किया था, किसको? चौधरी परवेज इलाही को वादा करके नहीं दिया था, हैदर वाई को दे दिया था। ये जो, और अगर ये बात ठीक है आपकी खबर, तो फिर इसका मतलब है कि ये इतने मायूस हो चुके हैं कि कहते हैं कि कुछ करें और भागें। असल सही है। अब आ गए आप असल खबर पे। ये अपनी पे दर पे नाकामियों के बाद, आपस के सराफात के बाद मायूस हो चुके हैं कि भाई इमरान खान 23 भी सानू लै बैठेगा। इसका एक ही तरीका है, हम इसको नहीं गिरा सके। पीडीएम ने पूरा जोर लगाया कि नहीं लगाया? अब दोनों मैक्सिमम जोर लगाया ना, इस्तीफे देने की धमकी दे के, इमरान खान की हुकूमत गिराने की धमकी दे के, लॉन्ग मार्च देने के, धरना देने के, जलसे करने के, सारा जोर लगा रही है ना। रिजल्ट क्या हुआ? 0। अब हाँ,
जंगीर तरीन को वेंटिलेटर समझ रहे हैं, अगर उसके 32-33 बंदे आ जाए तो हमारी सर्वाइवल है, वरना हम किस्सा माजी हो। अच्छा, एक और भी डायमेंशन बड़ी है, मैं कल तक मफामत की बातें हो रही थी, एस्टेब्लिशमेंट से मफामत होगी है ये वो जरा। अच्छा ये भट्टी साहब, अगर मेरा सवाल बड़ा स्पेसिफिक है, ये इन्होंने कहा हमने गलती की, अगर आइंदा भी मौका आया तो इंशाल्लाह ये गलती करेंगे। नहीं काजी साहब, आप लफ्ज़ नहीं सुनते। उन्होंने कहा इसके मुज़र असरात कौम पर भी होंगे और फौज पर भी। ये कैसे बदनसीब हैं कि फौज को कमज़ोर कर रहे हैं। इतनी अखलाकी जुरत है, इतने कमांडो हो, आपने अकेला कश्मीर फतह किया, कहो कि इस वजह से वोट दिए थे, इसने कहा था। यार कादी साहब जो वज़ीर आज़म रह के 5-5 करोड़ का वकील कर सकता है, लेकिन अल्लाह ने कितना अपाहज बना दिया कि सच नहीं बोल सकता। भाई वोट तो आपने दिए और किसी वजह से दिए होंगे, बिला वजह मलक साहब कोई आर्मी चीफ में दे सकता है वोट? नहीं कि मजाक में दे दिया, उठो जी दे दो। नहीं, और एक नैरेटिव आप लेके उनके मैं आपकी बात को अखलाकी तौर पे थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, इनको नाम भी लेना चाहिए कि नवाज शरीफ मतलब है हमें कहते हैं कि साबित करे साफी, जिसका काम साबित करना नहीं, खबरें देना है, झूठी नहीं। जितना लाचार ये मुझे आज शाहिद हकान अब्बासी लगा, इनसे बेहतर नीचे चने बेचता ना जो रेडी पे, वो अच्छा है। वो कहता है भाई मैं 2 रुपये बचा रहा हूँ इसमें, ये मेरा रिस्क हलाल। अच्छा, आज भट्टी साहब किधर गया वो बयानिया जमहूरियत, राइट, सिविलियन बालादस्ती? तो फिर मार्शल, आज तो उन्होंने मार्शल लॉ की हिमायत कर दी कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मार्शल लॉ एंड। आप अक्सर हमसे नाराज होती हैं, हम जब गुजारिश करते हैं हम पर इल्ज़ामात भी लगते हैं कोई कहीं। अब मुझे बताएं, एक मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म, एक पार्टी का सीनियर तरीन रहनुमा शाहिद हकान अब्बासी क्या चैलेंज कर रहा है कि दुनिया में किसी जमात में जमहूरियत नहीं, तो तुम किसकी जंग लड़ रहे हो? तुम तो कह रहे हो वोट को इज्जत दो। इसका मतलब तुम्हारी जंग ही झूठी, झूठ बोल रहे झूठे, तुम्हारा मकसद झूठा, तुम्हारी जमात झूठी, तुम लोगों को बेवकूफ बनाते हो। वो तो खुद कह रहे हैं कि जमात में जमहूरियत नहीं है। अगर मेरे में जमहूरियत नहीं है तो मैं आपको जमहूरियत के कौन साहब ये क्या फिर ये किसको? देखिए बिल्कुल उन्होंने सही कहा, मैं 200% एग्री करता हूँ भट्टी साहब से कि उन्होंने इतना बड़ा सच मानना है, मगर उन्होंने जरूरत होनी चाहिए, अपनी बात करनी चाहिए। आपको ये भी नवाज शरीफ ने कहा था वोट दे, ये भी आपको पता लंदन से हुक्म आया था, ये सच बताते ना कि इन्होंने कहा पार्टी ने कहा। नहीं मलक साहब, उन्होंने बोला आधा सच, और जैसे और तुम नमाज के करीब मत जाओ, पूरी आयत है, जब नशे की हालत में हो। बोलते ना अपने कि मेरी जमात में डिक्टेटर नवाज शरीफ है, हमारे जमहूरियत क्यों नहीं है, उसकी वजह बताए ना काजी साहब। अब ये उनका इतराफ़ जुर्म पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री तक रहेगा। वो कह रहे हैं मेरी नहीं, किसी भी जमात में जमहूरियत नहीं। भाई जिस जमात के आप सरकर्दा बंदे हो, जिसने आपको वजीर बनाया, वज़ीर आज़म बनाया, ये तो बताओ तुम्हारी जमात में जमहूरियत की जगह डिक्टेटर है कौन? अच्छा, मैं ये सवाल गलत है? एक चीज़ मैंने और सुनवानी है, लेकिन 2 चीज़ों को ज़हन में रखिएगा। अच्छा काजी साहब, आप इनको डिफेंड क्यों करते हैं? मैं बड़े इनके बड़ा फ़ैन हूँ जनाब इनका। अच्छा, मैं ये ज़रा इसको देखिएगा कि कल बात हुई कि जनाब हम जो है वो अपोजिशन में नहीं रह सकते, एक कल ये बात है हुकूमत। दूसरी बात आज इन्होंने कह दी कि पार्टी में जमहूरियत नहीं है और किसी में नहीं इनके मुताबिक होती। इसका मतलब ये है, अब नवाज शरीफ, ये मतलब मैं बता दूं उसके आपको सबाक किए कि आप कौन है, आपने नवाज शरीफ ने नहीं भेजा था, तो फिर ये जो 8 घंटे बेचारे बैठ के तरला करते रहे, तो हम इनको तो नहीं, इनको तो इल्ज़ाम नहीं दे सकते। बेचारे हाथ जोड़े हुए बैठे हुए हैं, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, अंदर जाके कहते हैं माफी दो। हम रोजाना एक का साड़ चलाते हैं। शाहिद हकान अब्बासी साहब फरमाते हैं किसी भी चैलेंज दे रहा हूँ पार्टी में जमहूरियत नहीं, तो भाई किस जद्दोजहद के पीछे लगे हो? कौम को क्यों नहीं, हमें क्यों कहते हो बाहर निकलो वोट के इज्जत दो? हाँ, लोगों के बच्चों को क्यों कह रहे हो 5 जुलाई को जलसा कर रहे हैं? अगर जमहूरियत है ही नहीं, इसका मतलब विरासत की लड़ाई है, इक़्तिदार की लड़ाई है, करप्शन से बचने की लड़ाई है, कोई बेचने और लेने की लड़ाई है, नोट कमाने की लड़ाई है। मुझे बताएं कि इस मुल्क में इसका मतलब है हमें जमहूरियत के नाम पर जमहूर को बेवकूफ़ बनाते हैं ये लोग। शाहिद हकान अब्बासी के बाद कम से कम अब मुझे यकीन हो गया है कि नून लीग ना रह गई है। मलिक साहब आपका एक बड़ा लंबा एक मतलब मैं आपको कद है माशाल्लाह कद भी है, और आपका एक नुक्ता नज़र भी था कि मियाँ साहब बहुत बड़े लीडर हैं और उनकी बड़ा वोट बैंक भी है। अब देखें उनके MNAs उन्हें कह रहे हैं ये आपकी स्टोरी है, उनके MNAs कह रहे हैं कि भाईजान ਅਸੀਂ बाहर नहीं रह सकते, थानू थाना कचहरी चाहिए, हमें पटवारी चाहिए क्योंकि हमारा धंधा नहीं चलता। ये कहते हैं इसके अंदर जमहूरियत नहीं है। What was this fight all about? थोड़ा सा टाइम, What was this fight? Full time. थोड़ा सा टाइम देखें। जो आप बात है, जब मैं नवाज शरीफ की हिमायत, मेरा मसला नहीं, मेरा मसला है पाकिस्तान की आवाम जमहूरियत परस्त है। वो चाह रहे हैं
कि हमारी लीडरशिप हमारे वोट से है, हमारे लिए फैसला करे। यहाँ मैं ज़ुबैर के साथ हूँ कि यहाँ बड़े फैसले हमारा पॉलिटिशियन नहीं करता, ये एक लंबी बहस है, उस पर नहीं मैं जाना चाह रहा। मैं उसके साथ हूँ कि यहाँ आपका कोई फॉरेन पॉलिसी का, आपका इंटरनल फाइनेंशियल, आपके पॉलिटिकल कोई डिसीजन आपके पॉलिटिशियन नहीं किए। भुट्टो ने 1-2 डिसीजन किए जो उसका हाल हुआ आप सबको मेरे से ज़्यादा पता है। और दुनिया में ये जो उन्होंने कहा ना कहीं पे पॉलिटिक्स, ये जमहूरियत नहीं है जमातों में, तो मैं छोटी छोटी एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं इसका मतलब ये ना नहीं है कि मैं को उनको मगरब को कोई एक मॉडल बताने लगूँ। रिसेंटली बरतानिया में किसी ओहदेदार ने ना SOP की खिलाफ वर्जी की कोरोना की, मेयर साहब ने, उन्होंने कहा तुम किस चक्कर में कर सकते हो भाई, तुमने तो खुद अपने शहर से छोड़ के चलो निकलते हो। मैं आपको बिल क्लिंटन की एक एग्जांपल देता हूँ। एक ही बेटी थी, अमेरिका दुनिया की सबसे ताकतवर जो पोजीशन है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट की है, एक बेटी है उसकी, उस पर उसकी पार्टी ने, उसके मुल्क ने चढ़ाई कर दी कि तुम्हारी बेटी पब्लिक स्कूल में नहीं जाती, प्राइवेट स्कूल में जाती है, और तुम सदर अमेरिका और तुम्हें अपने स्कूलों पे एतबार नहीं। तो दुनिया में इतनी गंदी अच्छा नहीं, ये तो मैं मेरा सवाल ये, मेरा आपसे दोबारा सवाल है कि ये फैसले खुद नहीं कर पाते इन्होंने, इन्होंने आज तक हमें एतमाद में लिया नहीं लिया, क्यों? ये करप्ट है इस वाले से। मैं समझता हूँ नौकरी ढूंढ, यानी जब ये इनको करप्शन का लाइसेंस मिला रहे तो जमहूरियत ठीक है, जब इन्हें कोई जूते माफी चाहता हूँ निकाल दे बाहर, ये मुलाजिम है, मुलाजिम है, तो फिर मुलाजिमों को क्या हमने, भट्टी साहब आई एम सॉरी टू से दैट, ये हम मुलाजिमों के, हम मुलाजिम हमारे हुक्मरान मुलाजिम, हमारे सियासतदानों ने साबित कर दिया कि इस मुल्क में ना जमहूरियत थी ना जमहूर की हैसियत है। अगर इनको लूटने की इजाजत दे दो तो नाम जमहूरियत रख लेंगे, अगर इन्हें इनसे लूटा हुए माल का हिसाब मांग लो तो जमहूरियत को खतरा। ये मौलाना बड़े दिल बर्दाश्त हैं इस सारी सूरत। नहीं, उनसे मुझे बड़ी हमदर्दी है मौलाना साहब, मेरा दिल करता है आपको 2 नान और आधा किलो हलवा खिलाओ। चलें ये जरा सुनिएगा, सुनाए जरा ये जरा मौलाना क्या कह रहे हैं। मैं तो अब भी समझता हूँ कि अगर हम इज्तिमाई तौर पर सब मिलकर इस्तीफे नहीं देते तो ये हुकूमत फिर अपनी मुद्दत लंबी करती जाएगी। इस्तीफों का ऑप्शन से भाग जाना ये इस मौजूदा हुकूमत को वक्त देने के मुतरादिफ है। ये इस्तीफों का क्या अमृत धारा है? नहीं मलक साहब, अब काजी साहब, अब थोड़ा, जब मैंने ये बात कही थी आज मौलाना ने कहा तो उस वक़्त आप हंस रहे थे। अब उन्होंने कहा इस्तीफे ना देना इस हुकूमत की मुद्दत पूरी कराने के मुतरादिफ है। एक तो वो मान गए हैं कि इमरान खान 2023 तक वज़ीर आज़म है। मौलाना के बकौल जिन्होंने इस्तीफे नहीं दिए उन्होंने PDM को कमज़ोर किया। तो ये इकट्ठे आप कह रहे थे अभी शहबाज शरीफ कर रहा है, किसको इकट्ठे कर रहा है? मौलाना का पहले दिन से स्टांस है, मरियम का पहले दिन से है कि इस्तीफे दो, पूरी नून लीग मुखालफत करती है हमने नहीं देने। पीपल्स पार्टी ने तो बहादुरी है, जो उसका अच्छा पॉइंट है बिलावल, उसने कहा जी हम मैदान नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे ये बता दें, इनका लीडर हारे हुए काफरे के नाकाम सिपा सलार जैसा मुंह लेके कह रहा है कि इस्तीफे ना देना हुकूमत का टाइम पूरा करने के बराबर है। इसके बाद क्या जंग लड़ेंगे? ये कोई जंग नहीं, वो नाकामी है इनकी। वो आप वाली बात है जो असल बात आपने कर दी है, इनकी सारी अब होप हो गई है तरीन ग्रुप। बस यस यू आर राइट। मैं आपसे पहले कि आप 3 साल की सबसे बड़ी खबर आपने दी है, वो खबर यही खबर है कि पंजाब उन्होंने ऑफर लगा दी है। मैं आपको दुनिया का कोई कैलकुलेशन कर लें, अगर जंगीर तरीन का ग्रुप हाँ कह दे यार आप 37 MPA पंजाब में बात कर रहे हैं, तो जितनी देर में हमारा प्रोग्राम खत्म है पंजाब हुकूमत खत्म है, सीधी सी बात है। अच्छा भाई, एक और भी अल्लाह ताला सेहत कामला अता फरमाए हमारे तमाम हुक्मरानों को। और जरदारी साहब भी, भट्टी साहब, खबरें आ रही हैं कि इलाज की गर्ज से शायद बाहर तशरीफ ले जाएं। चले, अल्लाह ताला तमाम बीमारों को सेहत दे जो हस्पताल में लावारस 2-2 महीने से बैठे हैं, जिनको डॉक्टर टाइम नहीं दे रहा, अल्लाह उनको भी सेहत दे। अच्छा वकाई साहब ये बताएं, मौलाना साहब ने ये शिकवा किसको किया है? जो इस्तीफे नहीं देते वो हुकूमत की मुद्दत, ये किसकी तरफ इशारा किया? यार आप कुछ बोले ना, आप गहरे आदमी। उन्होंने देखो जी, उन्हें ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून ने भी इस्तीफे नहीं दिए। मुस्लिम लीग नून के लोग रिवोल्ट कर जाते। जिन लोगों ने मलिक साहब की खबर के मुताबिक नवाज शरीफ साहब को कहा है कि हम अगर इक़्तिदार से बाहर होंगे तो वी आर अ फिश आउट ऑफ वाटर, हम जिस तरह मछली मर जाती है जब पावर से बाहर हो। और मैंने ये बहुत पहले कहा था कि थोड़ा देर देख लें, जब तक ये इनका चकमा चलता है कि ओहो बाहर से अमेरिका बहादुर भी आ रहा है, एक बग्गी तैयार होगी और आगे हमें हमारे उस क्या मसनद पर बिठा दिया जाएगा। ये खेल चला लिया 2-3 साल इन्होंने कि नहीं साढ़े बढ़िया। एक और जवाब आप ना, थोड़ा सा पीपल्स पार्टी तो पहले इनकार कर चुकी, मैंने इस्तीफे नहीं देने। अच्छी बात है, ये लीडरों की होनी चाहिए।
मौलाना ने खुद भी नहीं दिए रिजाइन, खुद भी उनकी जमात के एक बंदे ने नहीं दिए। और अब बेटा रुकन अब मरियम से शिकवा कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब से करें, किससे कर रहे हैं, क्यों किसको ताना दे रहे हैं भाई तुमने इस्तीफे नहीं दिए, इमरान खान 5 साल पूरे करेगा, ये तो मेरी रहनुमाई फरमाए। देखिए जी, दो ने पहले सबसे पहले इस्तीफों से पीपल्स पार्टी भागी थी, उसके बाद मुस्लिम लीग नून भी भाग गई, और मुस्लिम लीग नून इसलिए भागी थी कि मुस्लिम लीग नून के अपने लोगों ने इस्तीफे नहीं देने। अगर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के रिश्तेदारों ने इस्तीफे नहीं दिए तो बाकियों ने क्यों अच्छा, देने? ब्रेक है मलिक साहब, क्या काजी साहब कह रहे हैं कि मौलाना को डिच मरियम नवाज ने किया है? डेफिनेटली बटी जी, इसमें बहस ही नहीं हुई। अच्छा, ब्रेक है। मरियम ने मौलाना को डिच कर दिया। लास्ट फिक्र देखें, पीपल्स पार्टी को आप इल्जाम नहीं दे सकते, वो तो कह रहे हैं नून पे बना इल्जाम। मेरा ख्याल में इसका सिर्फ एक सबक है, और एक है जब सियासत बड़े नज़रियात पर ना हो, बड़े मकासद पे ना हो, पैटी पैटी मफाद पे हो, तो फिर उसका वही असर होता है जो आज हम देख रहे हैं। ये बात अफसोसनाक है, हंसने की नहीं है। आज सियासत को हमने कहाँ पहुँचा दिया जिसने हमें रास्ता दिखाना था। फिर एक बात हाजिर होंगे, बहुत कुछ है। रिंग रोड के नैब पे क्यों नहीं भेजा जा रहा? हज़ारों अरबों रुपए का जो है वो वारदात है, तो इसको नैब को भेजें। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, मेरे पास जो तफसील है, वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर साहब के बेटे का नाम भी आ चुका है, इसके नवा सिटी के पता नहीं क्या उसका नाम है, कोई 5-6 हज़ार एकड़ मुस्लिम लीग नून के MNAs के पास है, कुछ 1500-1600 एकड़, मतलब इस तरह मैं टेंटेटिव बता रहा हूँ आपको, राउंड फिगर में। PTI के लोग भी हैं इसमें शामिल हैं, तो इसको वो भेज रहे हैं कहाँ? FIA में उधर भेज रहे हैं। और 117 कनाल जो है वो पता नहीं, पीपल्स पार्टी के 2 MNAs, 2400 कनाल, तहरीक इंसाफ के 2 MNAs, 4 MPAs की 1800 कनाल, नून लीग के सेंटर 2 MNAs की 6000 कनाल, यहाँ भी बाजी ले गए माशाल्लाह। अटक लूप के इर्द गिर्द 18 हाउसिंग सोसाइटियाँ 13000 कनाल ज़मीन खरीद कर बेच कर 11 अरब का मुनाफा। अच्छा काजी साहब, ये तो छोड़े, ये तो इसमें बहुत लह रहे हैं, इसमें दीगर आला अफसर भी शामिल हैं, 2 दर्जन से ज़्यादा रुकन है। जहांगीर तरीन साहब ने नज़ीर चौहान के घर में अहम इजलास तलब कर लिया है नज़ीर चौहान के मुकदमे पर। कब किया ये? अभी आज, और 36 या 48 घंटे में आज एक पैगाम भेजेंगे नवाज शरीफ को। उसके बाद कोई बड़ा ऐलान मुतवक्को है, वो ऐलान क्या है मुझे नहीं पता। वो आपकी खबर है? अहम ऐलान मैंने कहा इजलास शुरू होने वाला है। ऐलान क्या है? इमरान खान को आज मैसेज जाएगा कि इमरान खान साहब आप हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं। कोई सोचिए, कोई गलत, मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा कहीं मुझे किसी का वकील बना दें, लेकिन उसके बाद फैसला क्या होता है मुझे नहीं पता। लेकिन ये जो रिंग रोड है, आप बताएं। भट्टी साहब सॉरी अभी आपने 2 दर्जन के करीब कहा। भट्टी साहब है तो पप्पू को दुबई क्यों जाने दिया? फिर मुझे ये जवाब। रिंग रोड से पहले आपकी खबर के साथ थोड़ी सी चीज ऐड कर दूं, MQM भी कोई ऐलान करने जा रही है। अगर आपका ख्याल है ना कि एक तो PTI की लड़ाई अपनी लड़ाई है, दूसरी इत्तेहादियों की लड़ाई है, तीसरी अपोजिशन की है, तो MQM भी ऐलान किसी टाइम करने जा रही है। ये बजट ऐसे आराम से निकलेगा नहीं। अब आप रिंग रोड की बात करें, कभी बड़ा आसान सा हल है, इधर से केसेस ख़त्म कर दो, बात ख़त्म हो जाएगी। MQM को तरक्याती फंड दे दो, वो मसला खत्म हो जाएगा। लड़ाई तो यही बड़े असूली मसाइल है ना, बड़े असूलों पे हम लड़ रहे हैं। खबर तो हमने असूलों पे गवर्नमेंट गिरा देनी है, तो गिरा दे भाई। ये बैठ ही रहे या गिर जाए, हमारा क्या ले देना गरीबों को। मलक साहब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके मुताबिक MQM पार्टी छोड़ती है, MQM फेडरल भी गया, हुकूमत छोड़ती है, 8 MNA तो जहांगीर तरीन साहब की जेल में है। पार्टीज ओवर खत्म। आपका वफाकी, मैंने कहा सूरतों की शक्ल में, क्योंकि बिल्कुल सही एनालिसिस है, बिल्कुल मुझे नहीं पता, बिल्कुल सही कैलकुलेशन। फिर तो बजट गया, मैं यही आपसे जिधर गई कश्ती दे उधर गए मला। देखिए पार्टी के अंदर लड़ाई, इत्तेहादी नाखुश, अपोजिशन तो होती है, अपोजिशन आगे। इसका मतलब है फिर कोई पिंडी में जो पिछले दिनों कोई मीर जाफर बोले थे, उनके पीछे भी कोई हिस्ट्री थी। हाय हाय हाय, ओ फसादियों, कितने कितने फसाद पाओगे। मीर जाफर बोले थे, जरा मैं इशारा समझ नहीं आ रहा। मैं नहीं समझा, मैं जितना कहना उतना ही कहना। वहाँ इस मुल्क को कमज़ोर करने के लिए इसराइल और अमेरिका आपके पॉलिटिशियन और सहाफ़ियों पर बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है कि अदारों को कमज़ोर करो। और अच्छा, कुछ एक बंदे की फैमिली अक्सर बैरून मुल्क होती है,
सुने हैं कि डॉलर के बरीफ केस या पाउंडा के, मैनू नहीं पता कि, मुझे क्या पता यार, मैं डॉलर डुलाया है। अगली गल करो, अगली। हाँ जी, रिंग रोड की आप बात कर रहे थे, 131 अरब रुपए का लेन देन हुआ है। ज़रा आप गिने, ज़रा घर रात पूरा लगाएंगे तो 131 अरब आपको समझ आएगी। 20 से 30 हज़ार फाइलों का एक्सचेंज हुआ है। 50 ताकतवरों लोगों के नाम है। 3 आपके मिनिस्टर हैं, जुल्फी बुखारी का जो स्टेटस था वो मिनिस्टर का था। अपना वज़ीर दाखिला जो आपको, उसकी अपनी फ़रोख्त भी की है। मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, वो तो इल्ज़ाम है, साबित तो अदालत में होगा। 3 आपके फेडरल मिनिस्टर आ गए, 50 लोग आ गए, 18 अरकान असम्बली इसमें है। 131 अरब रुपए का डाका मारा आपने लोगों की जेब से। अब बात करें तो वो काम हो रहा है कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह, सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह। पूछे क्या पंजाब पहले हुकूमत थी, पहले पंजाब हुकूमत का एंटी करप्शन किसका है? PTI की हुकूमत है। अब उन्होंने कहा जी फेडरल हुकूमत कर ले FI। आप नैब बड़ा ना लास्ट एक मेरा फिक्र है। कल आपकी परसों आपकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपनी पसंद के केसेस करते हैं, जो दिल आपका करता है, जो आपको अच्छा नहीं लगता वो जाता है नैब के पास, जो आपको अच्छा लगता है वो जाता है हुकूमत के पास। अब आप तो भट्टी साहब, मेरा एक छोटा सा एक मसले को हल क्यों न कर दीजिए, अगर आप मेहरबानी फरमाएं थोड़ी सी आज मुझ पे। ये 30-35 MNAs इधर हैं, ये इन्होंने इमरान खान साहब को आज एक धमकी भेजनी है, तो एक, और ये 18-20-50 MNAs इधर हैं जो स्कैंडल वाले हैं, तो एक पाकिस्तान स्कैंडल पार्टी बना देते हैं। तो इनको हल्फ उठवा के तो गल खत्म करिए। अच्छा क्यों गाइस साहब, किसी से जिक्र ना करना, बनी हुई है। अच्छा, बनी हुई। ये PDM का इत्तेहाद क्यों हुआ? तो यार क्या वो आपके लिए जद्दोजहद है कि काजी सईद के बच्चों को अच्छी तालीम मिले सरकारी, काजी सईद के बच्चे, इस कैमरामैन के बच्चों को वही लिबास मिले जो नवाज शरीफ के बच्चों को मिलता? कमाल है। वो हर जगह माफिया छाया हुआ, हर जगह। लेकिन काजी साहब एक बात अब मैं कहूँगा, रिंग रोड इमरान खान को क्रेडिट जाता है आज तक किसी उम्र, लेकिन यार हर रोज़ किसी वजीर का नाम आ रहा है, 50 MP हैं, 25 MP हैं या 15 MP हैं, फलां इस पार्टी से है। हुकूमती किसी तर्जमान को चाहिए आके एक दफ़ा इस पर पूरी ब्रीफिंग दे दे कि ये इंक्वायरी की है, स्टेज पे पहुंची है और हम असल बंदों को गिरफ्तार करेंगे। देखिए, आपने फाइलें खरीदी 2, मैंने कमेटी डाल के खरीदी, मलक साहब ने, 50 लोगों ने, उन लोगों के तो अभी तक घरों में भूख नाच रही है, वो तो एहतजाज कर रहे हैं जी हमारे तो पैसे वापस नहीं हो रहे, हमें क्या मुल्ज़म को। भट्टी साहब, आपकी इस बात से मुझे कोई इख्तलाफ नहीं, वज़ीर आज़म ईमानदार है, अल्लाह ताला उनको ऐसे ही रखे। मगर मेरा फेडरल वज़ीर जो हवाबाजी का, उसने एक बयान दे दिया कि मेरे मुल्क के जो PIA के अपना जो पायलट हैं वो जहरी डिग्री है उनके पास। आपको पता कितने का पड़ा? हमें 8 अरब रुपए का ये बयान पड़ा है। भट्टी साहब, अब जो मैं आपको एक मिसाल देने लगा हूं ना, ये सादत हसन मंटो से लोग मंसूब करते हैं और हमारी इस गुफ्तगू से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो कहने लगे कि जब भी जेल में जब जमात खड़ी होती है तो इमामत जो कर रहा होता है वो बाज़ औक़ात जो है वो बेचारा कत्ल की सज़ा भुगत रहा होता है, जो अजान दे रहा होता है वो जेल में तो ऐसे लोग जेल में ऐसी ज़ाहिर मुझे मुस्लिम जाते हैं। तो पता नहीं मुझे वो मिसाल क्यों याद आ गई पाकिस्तान स्कैंडल पार्टी के हवाले से, जिसको आपने कहा कि बनी हुई है। नहीं, मैं बनी हुई है और बाकायदा जद्दोजहद कर रही है अपने स्कैंडल छुपाने के लिए। अब मेरी एक है, भट्टी साहब एक मिनट रुकिएगा, रिंग रोड पे हुकूमत के किसी बंदे को आके बिल्कुल वाशगाफ हकायक लाने चाहिए। यार भट्टी साहब, मैंने आपसे एक सवाल पूछना है। आपने एक सहाफत के साथ एक और काम भी किया हुआ है, आपने सहाफ़ियों के लिए एक लड़ाइयाँ लड़ी, भूख हड़तालें किया ना, उनकी जमहूरी हकूक़ के लिए सब कुछ किया। मुझे ये बताएं, आज ये पार्लिमानी हुकूमत और पार्लियामेंट जो है, क्या ये इन सब डकैतों को बचाने के लिए सारी इकट्ठी हो गई है? हम किसके लिए लड़ते रहे हैं? मार्शल लॉ पे तो लानत भेजें। यकीनन मुझे बताएं, बात में दोरा है ही कोई नहीं। ये इत्तेहाद लूट मार का है। अगर असूली सियासत होती, गुलाम सरवर को रिजाइन दे देना चाहिए था। हमने सहाफियों के लिए की कुछ लगड़ बगड़। आजकल फराडिये एक मकसद के लिए लगे हुए हैं, चोर वारदाती। मैं इनको बहुत स्पेयर कर रहा हूं, इन फराडियों को। इन्होंने आज तक साफी कम्युनिटी के लिए जद्दोजहद नहीं की। मुझे बताएं, वजीरिस्तान वाना में रोजाना सैकड़ों वेज बोर्ड नाफज नहीं हुआ, साफी रोजाना निकलते हैं। ये गैर मुल्की एजेंडे पर आके हमें कहते हैं कि हम फौज के नुमाइंदे हैं। हाँ, मैं फौज हूं, तुम्हारी तरह CIA का एजेंट नहीं हूं, मुसाद का नहीं हूं, रा का नहीं हूं। तुम्हारी जबान जरूरत से ज्यादा निकलती जा रही है, इसे कंट्रोल करो। नहीं भट्टी साहब, ये मुझे बताएं कि ये लोग तो कहते थे कि आप तुम्हारा क्या है ऐसा कच्चा छठा खोलूंगा कि शीशा से भी नहीं सामने आओगे। अच्छा भट्टी साहब, मैं एक मिनट, मुझे ये बताएं
कि ये आजकल हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट कहाँ से मिलने शुरू हो गए दोबारा से। जब हमारी लड़ाई ये थी कि आप लोग अगर हुकूमत के मुखालिफ हैं या आप एस्टेब्लिशमेंट से नाला हैं तो उनको आपको ये ना कहा जाए कि आप गद्दार हैं, तो ये हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट आप कौन बांट रहे हैं? देखिए काजी साहब, मैंने कभी किसी को गद्दार नहीं कहा। ये क्या तरीका है भाई? हम ये तो नहीं फौज कहते। का बंदा फलाना भाई, मेरी एक इंडिपेंडेंट राय है, फौज मेरी है, मैं फौज था, मैं हूं। सियासत में इंटरफेरेंस मैं कहता हूं किसी इदारे की नहीं होनी चाहिए। वो तुम लगड़ बगड़ मार खा के लूट मार करके लोगों को कहते हो ये इधर है, ये इधर है। वो तुमने किया क्या है? तुम्हारे पल्ले क्या है? क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। अच्छा भट्टी साहब, मैं तुम्हें बहुत स्पेयर कर रहा हूं, तुम्हें कोई गलत फहमी है। तुम जितने बहादुर और दलेर हो ना, मुझे पता है। अच्छा भट्टी साहब आगे बढ़ते हैं। बात ये बहादुर और दलेर क्या होना है जो है वो पीछे बैठ के बात। एक देखे ना, नहीं ये क्या तरीका है कि ये फौज का बंदा है, ये फलां का बंदा। तो मैं ये कह दूं मैंने नवाज शरीफ के मुलाजिम है ना, मैं ये कह दूं ये नवाज शरीफ के मुलाजिम है, वही बात मैं कह दूं। आप प्रूफ के मैंने कभी आज तक किस पे ले रहे हैं, मैंने नाम नहीं लिया। मैं कहता हूं भाई हाँ मैं फौज हूं, मैं इस मुल्क की, क्योंकि जो मेरे मुहाफिज मेरी जानो माल की हिफाजत कर रहे हैं। जहां डिक्टेटरशिप थी तो सबसे ज्यादा जो यार गाल सुनो, इस गुमनाम सिपाही ने की थी। पाकिस्तान फौज के हैं ना, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। बांग्लादेश की फौज के तो नहीं है, इंडिया की फौज की तो नहीं है ना, कोई बात नहीं यार। इसको आप ये ना कादी साहब, ये पिद्दी बहुत ज्यादा उछल रही है। तू जितनी मर्जी उछले, पहाड़ नहीं तू क्रॉस कर सकती। तुझे अभी तक कोई मिला ही नहीं। ऊंची ऊंची बोलने से छोटे छोटे गैंग बना के ना माफिया, ये किसी और को डराओ। चलें भट्टी साहब आगे बढ़ते हैं। कोई इतना आई डोंट थिंक ही डिजर्व्स दैट मच मेंशन। आगे बढ़ते हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं। लोड शेडिंग कर रहे हैं, खुदा यार बात सुने, रहम करें। ये ब्रेक एक ब्रेक है और ब्रेक के बाद हम इतने सेंसलेसली इन्होंने ये मुआहदे किए, ये किक बैक किए, जिनको ये हमें हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट देने वाले, जिनके बूट पॉलिश नहीं थकते, जिनके बूट चमका के यहाँ तक पहुँचे हैं, इन्होंने जो बिजली के मुआहदे किए थे उसमें आज बिजली हमारे पास है, देने के लिए हमारे पास जरिए नहीं है। ये क्या वारदात हुई, ब्रेक के बाद बताएंगे। वेलकम बैक। मलिक साहब, यहाँ पे बिजली का क्राइसिस तो 1994 से शुरू हो गया था जब इन्होंने अनबंडलिंग की। एक होते थे बशीर, क्या नाम था, बशीर चीमा या वो बिजली के, मैंने उनको बहुत पहले उनका ये दुनिया का सबसे बड़ा खिलवाड़ हमारे साथ जब किया इन्होंने अनबंडलिंग की, इसको वापडा को प्राइवेटाइज़ किया बड़े फजूल और बेहुदा तरीके से। अब हुआ ये है कि किक बैक्स के चक्कर में इतने मुआहदे कर लिए हैं कि हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है और हमारे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई भट्टी साहब। ये जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है ना, तारें चाहिए होती हैं जहाँ बिजली पहुँचानी, पैसे के चक्कर से मुआहदे महंगे से महंगे मुआहदे कर लिए, कैपेसिटी पेमेंट कर ली। अब हालत ये है कि वो कहते हैं लो जी बिजली से बढ़ाती है तो करो, उसका चार्ज डालें हम। आप भी जरा इन चीज़ों में ज़्यादा गौर रखते हैं। आपने कॉमर्स भी रिपोर्ट वहाँ के लोग हैं ना, मैं मुझे सिर्फ समझाए। एक तरफ कह रहे हैं हमारे पास एक्स्ट्रा बिजली है जो इस्तेमाल भी नहीं कर रहे और उसके हम पैसे देते हैं, यही हम कहते हैं। आपके सवाल का मैं जवाब देता हूं। तो नहीं, दूसरी तरफ फिर 6-6 घंटे की कराची जैसे मेरे दिल शहर में लोड शेडिंग क्यों है? ना ना ना, आप दिल पे जरा हाथ रखें। ये आपके लाहौर का जो अपना लेस्को है, उन्होंने भी कह दिया कि 6 घंटे लोड शेडिंग यहाँ पे भी होगी। आप सुन लें, जो आपने आपकी बात को बढ़ा रहा हूँ, 35,000 मेगावाट मतलब हम बिजली पाकिस्तान बना सकते हैं। चलो बड़ी खुशी की बात है, मेरे लिए बड़ा फ़ख्र है मेरा, मगर इस्तेमाल होता है 23,000 मेगावाट। 12,000 बच गया 12, और उसकी कीमत आप देते हैं कितना, 1,000 अरब रुपया। कितना? 1,000 अरब रुपया आप उसके पैसे देते हैं जिसका आप इस्तेमाल नहीं करते। और उसके बाद जब आप 6 घंटे, आपको मैंने बता दिया लेस्को का भी, 6 घंटे बिजली का मतलब है कि अगर आप कोई फैक्ट्री की जराबे बना रहे हैं, ये कोई टेलीविज़न चला रहे हैं, तो ये 6 घंटे क्या करेंगे, ये फिर डीजल इंजन चलाएंगे। जब डीजल इंजन चलाएंगे तो यूनिट चलाएगा 50 से 70 रुपये का। तो मुझे बताएं, आप जो गरीब आदमी सलवार कमीज बेच रहा है, वो डीजल इंजन पे कितने का फिर मेरा बेचेगा? सवाल में आप आगे जरा सोचे क्या मैं शायद अपने सवाल नहीं क्लियर कर पाता। आप जैसे साहिब इल्म, हम बिजली एक्स्ट्रा 12,000 बरा रहे हैं, बगैर उसके पैसे भी देते हैं। तो इसके बाद लोड शेडिंग क्यों हो रही है जबकि पैसे भी बिजली के दे रहे हैं, बन भी रही है? इसका मतलब फाल्तू स्पेयर है ना। हाँ स्पेयर है, उसको क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा? आपका जवाब जिसमें आपने पहले ही काजी साहब ने बता दिया कि एक अंदाजे को मुताबिक हमें $20 बिलियन चाहिए। ट्रांसमिशन ही नहीं है, जिस तरह आपके पास समझ लें गाड़ी है, मैंने बिछानी थी, वो इन्हीं का काम था ना। अभी आप 11-12 हज़ार मेगावाट जाया कर रहे हैं। सादा लफ्ज़ों में बता दूं,
आपने कभी बिजली की तारें देखी हैं? बिल्कुल देखिए। ये हमारे घर में लोड शेडिंग लेके आती हैं, इनके घर में दौलत का ढेर लगाती है और हम उस लोड शेडिंग का बिल देते हैं। उसकी वजह यह है कि जब आपकी लाहौर हाई कोर्ट में सवाल पूछा गया कि ये मुआहिदा ज़रा उसको ओपन करें शहबाज शरीफ साहब, तो उन्होंने कहा कि ये कौमी राज है। ये इस मुल्क में करप्शन एक बहुत बड़ा कौमी राज है। अच्छा, इसको कोई नहीं खोल सकता। कादी साहब, और उसके बाद जरदारी साहब ने यही किया। 12,000 मेगावाट बिजली फालतू बच जाती है, 6-6 घंटे लोड शेडिंग हो रही है और ये कौमी राज। अच्छा, इसमें और पैसे भी दे रही है, पैसे भी दे रही है यार। वैसे नहीं, फिर नहीं, मैं एक- क्या एक- नहीं, एक- इसमें ये है क्या पूछते हैं कि जो अच्छा ये के सर लाइन लॉस कितना है, चोरी कितनी होती है? 30%। वो अभी वो अलग है। अच्छा वो अलग है। और लाइन लास्ट, अच्छा उसको वो तो हमारी नाहली है। 0%, 30%। वो नाहली है हमारी, वो चोरी हो अच्छा जाती नहीं, है। एक और सुने जो मिक्स था ना, जो हम 60 और 69 का मिक्स था, हम 60-70% बिजली पानी से बनाते थे, बहुत सस्ती थी। 70% 1970 में। अब हम जो है ऑयल और महंगे रिसोर्सेज से बनाते हैं बिजली 70% और पानी से बनाते हैं 23 रुपए का यूनिट बेच रहे हैं। 29%। तो बेसिकली भट्टी साहब ये हुआ कि इस मुल्क में ये जो दिहाड़ी लगी है, हमें हमारी जड़ों में कौन बैठा है? ये जमहूरियत आज लग पता चल गया ना, जमहूरियत कि हमारी पार्टियों में भी जमहूरियत नहीं है। बेसिकली ये क्या थी? ये एक माशी डिक्टेटरशिप थी पार्टियों के नाम पे। ये ज़ियाउल हक का अहद खत्म नहीं हुआ था उसका त्यारा गिरने के बाद। ये सारे ज़ियाउल हक थे और अभी तक ज़ियाउल हक हैं। अभी तक इस मुल्क में कोई माशी जमहूरियत नहीं आई और वारदात और ठेकेदारों के साथ मिलकर बैठ के खाना पीना और अब तड़प रहे हैं। और मुझे समझ नहीं आती, बीमार लोग हैं, इतना माल इकट्ठा करने के बाद और लूटना चाहते हैं। आप कह रहे हैं अभी तक ज़ियाउल हक है, तो इस्लामाबाद में वो कब्र में कौन है? वो जिंदा है, वो इस निज़ाम का। वो अभी मेरा ये कंटेंशन है कि ज़ियाउल हक के मरने के बाद उसका निज़ाम कंटिन्यू कर रहा है, हांट कर रहा है हमें। ये सारे छोटे छोटे ज़ियाउल हक हैं जो बैठे हुए हैं, जो हमारे जो पेट पे जो रोज़ाना लात मारते हैं और जो हमारा माल रोज़ खाया जाता है, ये उसी के बनाए हुए खेल है सारे। ये 70। और इसलिए मैं पिटता हूँ कि जब आप 5 जुलाई 1977 को जब ये वारदात शुरू हुई, उससे अब तक है। और जनाब अच्छा, इसमें एक चीज़ ऐड कर लें, सोने पे सुहागा। अब ना ये जुल्म ख़त्म नहीं हुआ, आगे प्लान क्या है, सोल्यूशन क्या आ रहा है कि लेस को ये सारी कंपनी को भी प्राइवेटाइज करो। अब हमें हमारा गिरेबान इन्होंने प्राइवेट लोगों के हाले आम बंदे को फेंक देना है। अगला प्लान है भाई, आप स्कूल भी प्राइवेट कर रहे हैं, आप अस्पताल कि मैं शेर आज प्राइवेट कर रहे हैं। अच्छी बात। वो था ना कि मीर क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब अब ये प्राइवेट उसी अत्तार के लड़के से दवा लेते हैं। अच्छा, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। 400 अरब रुपए हमने सब्सिडी दिया के इलेक्ट्रिक्स को, और जो कराची का आला है सबको आपको पता है। 400 अरब मेरा दे के टैक्स पेयर का 400 अरब भी ले लिया और कराची वाले रो रहे हैं, और यही आला बाबलेस को काम कर करना है। अच्छा, और मैं कल आपसे अर्ज कर रहा था, ये अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि इमरान खान साहब बैठे या इस्तीफा देकर घर चले जाएं या इस लड़ाई में जहाँ तक वो जाएं। जो जितना लड़े हैं मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, मगर अब उनको भी जानना हो गया होगा कि वो किस चीज़ से लड़ रहे हैं। ज़रूर आगे एक माफिया का निज़ाम बैठा हुआ है। अब मैंने जब भी थोड़ी देर पहले कहा था कि ये अभी रिंग रोड वाले 18 MNAs और निकल आए हैं, अब खान साहब कैसे हुकूमत चलाएंगे? उधर वो स्कैंडल बैठा हुआ है, पीछे काला धन लेके बाहर बैठे हुए हैं, जहां पे इनके साफत में भी मतलब है वो उनको रिफंड करने वाले मिल जाते हैं हमें, हैं जी। वो जो बाहर काला धन है ना, उनके नुमाइंदे यहाँ भी बैठे हुए हैं जो उनके काज को आगे करते हैं। भाई उनके नुमाइंदे यहाँ ना हो तो बाहर बैठा माफिया पाकिस्तान में इंतशार पैदा नहीं कर सकता। अच्छा भट्टी साहब, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा भट्टी साहब, ये तो बताइए कराची में क्यों मुतालबा हो रहा है गवर्नर राज का? देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रही। और आपने फरमाया कि MQM, तो एक तरफ जमहूरी हुकूमत वफाक की भी है, यकीनन इमरान खान साहब, जो पीपल्स पार्टी की जो मर्जी एतराज़त करें, लेकिन वो इलेक्शन के जरिए आई है। तो मुझे जैसे कुछ ख़तरात लग रहे हैं, कहीं लगड़ बगड़ इकट्ठे होके, और ये जो कोई इंटरनेशनल साजिश है कराची में, अगर गवर्नर आज लाया, जो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब नहीं लगाएंगे मौजूदा हुकूमत। मुल्क में इस्तेकाम की ज़रूरत है, में इस्तेकाम पैदा करने के लिए तो बहुत सारे मगरमच्छ आए हुए हैं। अच्छा भट्टी साहब, थोड़ी सी हमने बात करनी है। ये अफ़गानिस्तान से अब अमेरिका निकलना चाह रहा है, $2 ट्रिलियन का बारूद उसने बिछा दिया, बर्बादी कर दी। अब पाकिस्तान से अड्डे मांग रहा है कि मैं क्या करूं। वहाँ रियासत को इस तरीके से उन्होंने बर्बाद किया है कि वो ठीक नहीं। $2 ट्रिलियन का मतलब 2000 अरब डॉलर होता है। 2000 अरब डॉलर, 2480 के करीब उसके अपने फौजी मारे गए हैं यहाँ पे। कोई 20,000 जो हैं वो हो चुके हैं, क्या कहते हैं उसे, माजूर हो चुके हैं, और जिनका दिमाग ख़राब हुआ है। जो अमेरिका की जो फौजी वापस जाते हैं, अगर आप वहाँ आपको मिलने का मौका मिला हो तो आधे सारे मीटर हो चुके होते हैं, मौत देख के हर वक्त खौफ में रहना, लोगों की। तो ये जो वारदात आपने की थी,
26 अप्रैल 1978 के उस खूबसूरत इनकलाब को बर्बाद करने के लिए ये जो आपने मौत का और हेरोइन का और क्लाशनकोफ के कल्चर को आप लेके आए थे और जिनकी सपोर्ट यहाँ पे मियां नवाज शरीफ और इन्होंने जमहूरियत के नाम पे की थी, आज हम बड़ी साहब अभी तो हमने देखा जो मैशत में बर्बादी हुई, जो इस खित्ते में 70,000 के करीब हमारे सिविलियन मारे गए, 5 से 7,000 हमारे फौजी भाई शहीद हुए, ठीक है, और आज भी दहशतगर्दी से हम नहीं निकल सके। ये वो माशी दहशतगर्द हैं कि जिनको सपोर्ट करते हुए शर्म आनी चाहिए। अब भी चाह रहा है कि इस खित्ते को तबाह करेंगे, लेकिन मैं आपको खबर दे दूं, आर्मी चीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा नज़र है, अगर इनखला होता है अमेरिकन फ़ौज का अफगानिस्तान से, इधर फूल प्रूफ इंतजाम करने का, ये लगड़ बगड़ जो आजकल तेज़ हुए हैं ना, दुआ करेंगे। देखिए पहले रूस गया तो हमने कितना नुकसान उठाया, अब अमेरिका जा रहा है तो अरबों खरबों डॉलर लगा के वो नहीं उधर कंट्रोल कर सका, तो हमें इस आग में क्यों धकेल रहे। मगर भट्टी साहब इसमें थोड़ा सा मेरा नुक्ता नज़र ये है कि पाकिस्तान के लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, बड़ी संजीदा ये सिचुएशन है, मगर पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी भी है। अपॉर्चुनिटी ये है कि वो कहते हैं ना अमीरों की हिदायतें होती हैं। अमेरिकन फौज $20 बिलियन सिर्फ लगाती है एयर कंडीशन लेने के लिए अपने हैमों में, 20-20 बिलियन डॉलर। अब पाकिस्तान के लिए एक दो अपॉर्चुनिटीज भी आ रही है। सामने आप जो बात कह रहे हैं जो अफगान आर्मी है, पाकिस्तान उसको ट्रेन भी कर सकता है। पाकिस्तान के लिए ट्रेड का, पाकिस्तान का $6 अरब का ट्रेड था मुशर्रफ के ज़माने में जो ख़त्म हो गया, तो मैं पॉजिटिव भी बड़ी बात समझता हूँ। पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत आ रही है, अमन कायम होना जरूरी है ना। ये बात सही है कि इनखला के बाद वहाँ खाना जंगी हो सकती है। देखिए पाकिस्तान का इम्पैक्ट कितना है आपको पता है। यह मुर्गी क्यों महंगी हुई थी? मुर्गी इसलिए महंगी हुई थी, अगर आप अफगानिस्तान को दूध दे दें, गोश्त दे दें, मुर्गी दे दें, तो डॉलर ही डॉलर है। तो हमें अगर थोड़ी सी हम अकल से चलें तो हम इससे बड़ी अच्छी चीज़ें भी निकाल सकते हैं। नहीं, अच्छी चीज़ें हम क्या निकालेंगे, वो एक फ्रैक्चर्ड स्टेट है और फॉर फोरसीएबल फ्यूचर वहाँ क्या होता है क्या नहीं होता, हमारे लिए मुसीबत। ये बिजली एक्स्ट्रा बिजली नहीं हम बेच सकते, हमें भी तो कुछ सोचना चाहिए रीजन में। यार जब 12,000 जो पैसे मुझे बात बताया ना, ये जो सपोर्ट करते रहे इराक इन्वेजन को, अफगानिस्तान के इन्वेजन को जो सपोर्ट करते रहे, मुझे ये बताया ना, आज ये इनको शर्म नहीं आती? ये हालत देखें वहाँ पे अफगानों की क्या कर दी हमने। वहाँ पे कोई स्टेट नहीं है। आपको पता है कि वहाँ पर इलाज करवाने के लिए लाहौर म्यू अस्पताल में आना पड़ता है, सारे के सारी बर्बादी कर। यार हमारी अपॉर्चुनिटी है, उनका अज़ाब है। ये जराइम पेशा, इन पर आलमी अदालतों में जंगी जराइम के मुकदमे चलने चाहिए, जिनको हम सपोर्ट करते रहे हैं और जो ये सब कुछ किया है। ये बच्चे जो हमारे अफगान फिर रहे हैं, यहाँ पे बूट पॉलिश कर रहे होते हैं, चने बेच रहे होते हैं, क्योंकि हमने उनकी रियासत इनके साथ मिलकर बर्बाद कर दी। हमने कोठियाँ भी तो बड़ी बनाई है पाकिस्तान। नहीं, हमने तो वैसे जो है वो बहुत से उस वक्त के लोग थे जिन्होंने यहाँ पे बड़ी फैक्ट्रियाँ भी ड्रिंक्स की लगी हैं, अपनी तनख्वाहों में से पैसे पसंदाज करके यहाँ पे बड़े तो जरा 1980 से पहले के अफगानिस्तान की कुछ आपको फुटेज दिखाते हैं। ये है वो अफगानिस्तान जहाँ पे इनकलाब हुआ था नूर मोहम्मद तराकई का, जो कि ये काबुल होगा ना, ये आप काबुल दिखा रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी का मंजर है, ये देखें। और ये नूर मोहम्मद तराकई वो था जो एक फ्रूट सेलर था बॉम्बे में, और फिर जब वो ये असैसिनेट हो गया था, ये असैसिनेट हो गया था। इसमें साजिश रूस ने भी की थी इसको, और चूँकि खलक और परचम पार्टी दोनों की एक लंबी कहानी है। फिर ये है आज का अफगानिस्तान, ये हमने जमहूरियत दी है इसको, ये जमहूरी है, ये जमहूरियत देख रहे हैं। ये जमहूरियत के नाम, मैं मार्शल्लाह का सबसे बड़ा दुश्मन हूँ, मगर ये जमहूरियत के नाम पे जो तुमने यहाँ ये देखें, ये है अफगानिस्तान, ये वो अफगानिस्तान है। और वो मैंने आपको 1980 ये अमेरिका ने किया, ये है, ये यहाँ पे जो ये दिखाएं जरा वेस्टर्न लिबरल्स को, जो अमेरिका बहादुर को कहते थे, ये इराक का भी बताएं मुझे, लिबिया का भी यही हाल है। कोई शर्म भी आनी चाहिए हमें भट्टी साहब, पता नहीं आती नहीं है शर्म। यहाँ पे पाकिस्तान स्कैंडल पार्टी जो है वो रूल कर रही है। इनकी सारी वारदातों के बाद ये अपने अफगानिस्तान का हाल कर दिया। अच्छा भट्टी साहब, आपने बड़ी खबर दी है जो जनरल बाजवा साहब के वाले से। एक बात तो है, खुदा न खास अगर हालात खराब हुए तो इसका मतलब महाजरीन का सलाब, तो खदशा है। ये बड़ी अहम बात है। हमारी हुकूमत और फौज इस सिलसिले में बहुत काम कर रही है। मैटर है ये, हम इसे मजाक समझ है, उनका इनखला अमेरिका चैलेंज है बहुत बड़ा, चाहता है कि इस खित्ते में अमन ना हो। इस खित्ते में अमन लाने के लिए अफगानिस्तान में अमन जरूरी है, वरना वहाँ हालात खराब होते हैं। तो पहले ये बड़ी सितम ज़रीफ़ी होगी, मगर मुझे एक लतीफ़ा मुनव्वर ज़रीफ़ का याद आ गया, सुना दूं जाते जाते आप। जी दो पीछे पुलिस लगी होती है, तो वो भाग के ना, वो घड़ी वाला नहीं होता, घड़ी साथ उसके जाके छुप के बैठ जाता है, और घबराया होता है तो एक आदमी उसको घड़ी ठीक करने के लिए देता है। वो थोड़ी उठा के ना घबराहट में घड़ी को कुट देता है, वो बेचारी टूट जाती है, कि कहते हैं नहीं ठीक हो सकती। अब ये है, ये जो घड़ी हमने तोड़ी है ना अफगानिस्तान वाली, इसको कोई इनकलाब ठीक कर सकता है?
ये जो इनकी टिंकरिंग है ना, ये न्यू लिबरल वाशिंगटन जमहूरियत तो गुस्सा कर लिया, छड़ दो, नहीं होना नहीं, जमहूरियत तो गुस्सा नहीं कढ़िया, मैं थोड़ी माशी और जबर जड़ा है उदा गुस्सा कढ़ रहा, जिन्हें सपोर्ट करते हैं थोड़े दिल तक कदी खराश भी नहीं आई। आज का ये हमने प्रोग्राम आपने देखा, अफगानिस्तान के क्या हाल है, कोई इनकलाब के बगैर अफगानिस्तान भी नहीं बच सकता, अब तो शायद दुनिया भी नहीं बच सकती जो हालात हो गए हैं। ये हफ्ते का आखिरी शो था, मंडे को मिलेंगे। अल्लाह।